नमस्कार साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त रितेश और आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। वो सभी करंट अफेयर्स जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में सुबह 7 बजे इस क्लास में हम लोग रिवीजन करते हैं। और फिलहाल इस क्लास में हम लोग फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे, चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करें, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, झारखंड दरोगा की बात करें, तो उन सभी एग्जामों में लगभग पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाएंगे। अब 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे तो उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जो करंट अफेयर्स आपके पार हो गए हैं उनको आप कैसे याद रखेंगे, तो इस क्लास में उन करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। और फिलहाल इस क्लास में फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानना है कि झारखंड में प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आगे होने वाला है, तो उस करंट अफेयर्स के लिए, उन चीजों के लिए आप लोग सुबह 5 बजे के क्लास में आए। और सुबह 5 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जो है वो कर ले। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करें। चलिए, तो हाल ही में झारखंड में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये क्या है? तो स्टूडेंट इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी पढ़ाई के जो खर्चे हैं वो पूरे कर सकते थे। ठीक है। मान लेते हैं कि किसी भी छात्र को बुक्स लेना है, कॉपी लेनी है, ट्यूशन का फीस पे करना है, किसी कॉलेज का फीस पे करना है, तो उसके लिए एट ए टाइम उसके पास अगर पैसे ना हो तो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो एट ए टाइम उस पेमेंट को कर पाएगा। उसके बाद जब स्टूडेंट्स के पास पैसे हो जाएं तो आप उस पैसे को पे जो है वो कर सकते हैं। ये सुविधा झारखंड के छात्रों को देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, ताकि एट ए टाइम उनके पास अगर पैसा ना हो तो वो लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एट ए टाइम उस पेमेंट को कर पाए। ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है झारखंड के छात्रों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था। इस चीज को आप लोग याद रखें। कुछ इस प्रकार का होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, साथ ही साथ आपकी तस्वीर यानी आपकी फोटो जो है वो दी हुई रहेगी और आप एट ए टाइम इससे पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। चाहे आपको बुक्स खरीदने के लिए पेमेंट करना हो, चाहे आप अपने कॉलेज के फीस को पे करना चाहे, अपना ट्यूशन को फीस को पे करना चाहे, या फिर कोई भी स्टेशनरी जो है अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी जरूरतों को पूरा जो है वो कर पाएंगे। ठीक है। तो झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया गया है। तो इसे किसके द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया है? दहलीज क्या है? नागपुरी शॉर्ट फिल्म है। ठीक है। अब इसे किसके द्वारा? तो मुकुंद नायक और मधु मुंसारी। अब मुकुंद नायक और मधु मुंसारी, इनका नाम ऐसे ही ना ले, इनका नाम लेने के लिए हमें आगे कुछ शब्द जोड़ने पड़ेंगे। पद्मश्री सम्मानित मुकुंद नायक और पद्मश्री सम्मानित मधु मुंसारी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। अगर आपको झारखंड के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानना है तो आप जाइए
प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगे और झारखंड के पद्मश्री सम्मानित व्यक्तियों के बारे में हम लोग देखे हैं। तो झारखंड के 2 पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति, जिनमें से पहले मुकुंद नायक और दूसरे मधु मुंसारी, इन दोनों के द्वारा नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बोथ ऑफ देम, यानी मुकुंद नायक के द्वारा भी और मधु मुंसारी के द्वारा भी। और इन दोनों को इन दोनों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा क्या किया गया था, तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया था। ठीक है, तो नागपुरी शॉर्ट फिल्म है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है दहलीज, और इसे पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मुंसारी, इन दोनों के द्वारा लॉन्च जो है वो किया गया है। ठीक है, और इस फिल्म के निर्देशक कौन है, पुरुषोत्तम कुमार। ठीक है, पुरुषोत्तम कुमार इस फिल्म के निर्देशक है। ये एक रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्म है। ठीक है, रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्म है दहलीज, आप देख सकते हैं। ठीक है, पोस्टर को भी आप लोग देख सकते हैं, दहलीज। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मुकुंद नायक और मधु मुंसारी, इन दोनों के द्वारा इस फिल्म के जो रिलीज है वो किया गया था। ठीक है, फिल्म का नाम क्या है, दहलीज, और ये एक नागपुरी शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस वन्यजीव अभयारण्य में भेड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी को दर्ज है वो किया गया है? ठीक है, क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पालामू टाइगर रिजर्व, यानी पालामू वन्यजीव अभयारण्य। कहां पे है? पालामू में। पालामू वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो वहां पे भेड़ियों की गिनती जो है वो की गई। जब भेड़ियों की गिनती की गई तो वहां पे ये पता चला कि पालामू टाइगर रिजर्व में लगातार जो है भेड़ियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, यानी भेड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी को दर्ज किया गया। साथ ही साथ बाघों की भी गिनती की गई और बाघों की संख्या में भी बढ़ोतरी को दर्ज जो है वो किया गया है। तो पालामू टाइगर रिजर्व में बाघों की भी संख्या में बढ़ोतरी दर्ज किया गया है और भेड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी को दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पालामू टाइगर रिजर्व झारखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पालामू टाइगर रिजर्व है, जो कि पालामू जिले में स्थित है। झारखंड में एक नेशनल पार्क भी है जो कि लातेहार जिले में स्थित है, जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो पालामू टाइगर रिजर्व में लगातार भेड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी को दर्ज जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भेड़ियों की संख्या दर्ज की गई है और बाघों की भी संख्या जो है वो दर्ज जो है किया गया है। ठीक है, चलिए, झारखंड में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर कितने स्कूल जो है वो खोले जाएंगे? नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर झारखंड में कितने स्कूल? तो झारखंड में 3 स्कूल खोले जाएंगे। कौन से स्कूल? आवासीय स्कूल। अब ये आवासीय स्कूल क्या होता है, आवासीय विद्यालय क्या होता है, और नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहां पे है? लातेहार में एक जिला है नेतरहाट। नेतरहाट को झारखंड की रानी या फिर छोटा नागपुर की मलिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है नेतरहाट। नेतरहाट में लगभग हर रोज वर्षा होती है। नेतरहाट जो एरिया है, पूरे लातेहार जिले में वर्षा नहीं होती है। नेतरहाट जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी क्षेत्र में लगभग हर रोज वर्षा जो है वो होती है। और यहाँ पे एक आवासीय विद्यालय है जिसका नाम है नेतरहाट आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय क्या होता है? जहाँ पे छात्रों के रहने की, खाने की सभी सुविधाएं होती है, छात्र वहां पे रहते हैं, खाते हैं और पढ़ाई करते हैं, उसे कहते हैं आवासीय विद्यालय। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर झारखंड में 3 जो है आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक स्कूल के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी 3 स्कूल के लिए 600 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। और एक स्कूल का निर्माण कितने? एक स्कूल का जो निर्माण है वो 100 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर एक स्कूल का निर्माण किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए एक स्कूल के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर झारखंड में 3 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
आप ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय। ठीक है, चलिए हाल ही में पटना से झारखंड के किस रेलवे स्टेशन के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन, इसकी शुरुआत रांची स्टेशन से होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, 12 जून को, आज हो गया 16 जून, 12 जून को रांची पटना वंदे भारत ट्रेन जो है उसका ट्रायल कर लिया गया है। 26 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। तो झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन रांची स्टेशन से शुरू होगा, रांची पटना के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए कल का जो क्लास हुआ था, कल तो क्लास नहीं हुआ था, इसके पहले जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को जो है खरीदा जाएगा? तो झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाएगा? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची नगर निगम के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक बस जो है वो खरीदा जाएगा। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की जो पढ़ाई है वो शुरू किया गया है? तो जनजातीय भाषा की पढ़ाई झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में शुरू जो है वो किया गया है? इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आप आसानी से झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर पाएं और ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक जरूर से कर दे, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे की क्लास में, और उस क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। हम लोग सुबह 9 बजे के क्लास में झारखंड पॉलिटी को शुरू किए थे और झारखंड पॉलिटी को खत्म जो है वो कर चुके हैं। तो उस क्लास में अब हम लोग झारखंड पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुबह 9 बजे की क्लास में, और आए और झारखंड पॉलिटी के बारे में देखें। तो मिलते हैं सुबह 9 बजे के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।